आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन आज दिनांक 19/9/2025 से शुरू हो चुका है, जो 27/9/2025 तक निर्धारित है। इसको भरने के लिए गूगल पर https://bsebstet.com सर्च करेंगे। पेज ओपन होते ही BSEB होम पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वापस आएंगे और सबसे ऊपर वाले न्यू पेज 1 पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलते ही क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए टू रजिस्टर या ऊपर साइड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको आवेदन करने की प्रारंभिक तारीख और अंतिम तारीख दिख जाएगी। नीचे हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है, कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं। टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जहां अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरेंगे। जैसे अगर आपका नाम कृष्णा कुमार है तो फर्स्ट नेम में कृष्णा और लास्ट नेम में कुमार देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर चुनेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, फिर दोबारा ईमेल डालेंगे, जनरेट OTP करेंगे, फिर कैप्चा फिल करेंगे, फिर OTP दर्ज करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा डालेंगे और री-वेरीफाई करेंगे। फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबको चेक करके टिक आउट कर लेंगे। फिर सबमिट करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा। इसको क्लोज करेंगे। पर्सनल डिटेल्स पर जाएंगे। आप देखेंगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर पहले से ही फिल है। अब आप अपने पिता या पति का नाम डालेंगे, फिर माता का नाम डालेंगे, फिर अपना दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे, नेशनलिटी चुनेंगे, फिर बिहार के निवासी हैं या नहीं वो चुनेंगे। अगर बिहार के निवासी हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोड और नाम डालेंगे। किस मीडियम अर्थात किस भाषा में परीक्षा देना है वो चुनेंगे। अपना कैटेगरी चुनेंगे, जैसे जनरल, OBC, SC, ST आदि। फिर अपने बैंक का नाम, जहां आपका खाता है उसको डालेंगे। ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर आगे बढ़ेंगे। फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में अपने चेहरे, हाथ पर कोई निशान या तिल है उसको बतलाएंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर है तो पैन कार्ड नंबर और उस पर अंकित नाम दर्ज करेंगे। उसी प्रकार अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर, उस पर अंकित नाम, लाइसेंस कहाँ से बना है, उसका नाम, कब बना है, कब तक वैलिडिटी है और ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का है वो डालेंगे। उसी प्रकार पासपोर्ट, बैंक पासबुक और अनदर वैलिड ID कार्ड पर अप्लाई करेंगे। फिर नीचे टिक आउट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लेंथ ऑफ सर्विस दर्ज करेंगे। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर यस या नो पर क्लिक करेंगे। अगर हाँ है तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो चुनेंगे। फिर डू यू वांट अ स्क्राइब में यस या नो पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आप अपना वर्तमान पता और स्थायी पता दर्ज करेंगे। वर्तमान पता में घर का नाम, टोला मोहल्ला या गांव या शहर का नाम देंगे। फिर कंट्री चूज करेंगे। राज्य चुनेंगे, अपने ज़िले का नाम दर्ज करेंगे। अगर वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो यस करेंगे, एक नहीं है तो स्थायी पता भी दर्ज करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आप अपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है उसको चुनेंगे। पेपर 1 वर्ग 8 से 10 के लिए है, जिसको वो लोग भरेंगे जो स्नातक और B.Ed किए हैं। जबकि पेपर 2 वर्ग 11 से 12 के लिए है, जिसको वो लोग भरेंगे जो स्नातकोत्तर और B.Ed किए हैं। स्नातकोत्तर वाले दोनों पेपर भर सकते हैं। फिर अपना विषय चुनेंगे। अब आप 10th क्लास अर्थात मैट्रिक की जानकारी भरेंगे।
बोर्ड का नाम, किस विद्यालय से मैट्रिक किए हैं उसको दर्ज करेंगे। रोल कोड, रोल नंबर, कितना प्राप्तांक आपको आया है, कुल प्राप्तांक कितना है, किस साल पास किए हैं, कौन सा डिवीज़न है उसको भरेंगे। फिर अब इंटरमीडिएट की जानकारी भरेंगे। बोर्ड का नाम, किस विद्यालय से इंटरमीडिएट किए हैं उसको दर्ज करेंगे। रोल कोड, रोल नंबर, कितना प्राप्तांक आपको आया है, कुल कितना प्राप्तांक है, किस साल इंटरमीडिएट पास किए हैं, कौन सा डिवीज़न आया है उसको भरेंगे। स्नातक में अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोल कोड, अगर रोल कोड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कितना प्राप्तांक प्राप्त किए, कुल कितना प्राप्तांक था, कब स्नातक पास किए और किस डिवीज़न से उसको दर्ज करेंगे। उसी प्रकार स्नातकोत्तर और बीएड में दर्ज करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। यहाँ आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की साइज़ 80 KB से 200 KB के बीच रहने चाहिए। यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे। वही सिग्नेचर 50 KB से 80 KB के बीच रहनी चाहिए। यहाँ अपना आवासीय अपलोड करेंगे। यहाँ से नीचे सारे डॉक्यूमेंट 100 KB से 2 MB के बीच रहने चाहिए। 10वीं का प्रमाण पत्र, उसका मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, उसका मार्कशीट, स्नातक का प्रमाण पत्र, उसका मार्कशीट, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, उसका मार्कशीट, बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन चुनेंगे। सारे बॉक्स को टिक आउट करेंगे। आई एग्री पर टिक आउट करके कैप्चा डालेंगे। फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म सामने दिख जाएगा, जिसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे या PDF में डाउनलोड कर लेंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।